हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक है, यानी आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक। और ये इसका पहला पेज है। यहाँ पर आपको एक प्यारी सी बिल्ली दिख रही है बच्चों, जिसका नाम है सुहानी। क्या नाम है इस बिल्ली का? सुहानी। और नीचे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी सी जगह दी हुई है ना। यह किताब डैश की है। इस जगह में आपको बच्चों अपना नाम लिखना है। यहाँ पे नाम आपको सिर्फ पेंसिल से ही लिखना है। आपको अपनी किताब में जितना भी काम करना है वो सारा का सारा केवल और केवल पेंसिल से ही करना है। और हल्की पेंसिल चलाना बच्चों, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसे मिटा पाएँ। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ गलत कर दें और आपने बहुत डार्क पेंसिल चलाई हुई हो और उसके बाद जब आप इरेज करें तो आपका बुक ही फट जाए। ऐसा नहीं करना है। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी किताब का ध्यान रखना है, उसे कवर करना है और उसको पूरी साल अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका पहला पेज है। यह किताब डैश की है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपना नाम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं बच्चों। यह चित्र किसका है? स्कूल के पहले दिन का। तो आप यहाँ देखिए, बीच में कौन बैठी है? टीचर बैठी हैं और सारे बच्चे टीचर के आसपास बैठे हैं, है ना। आपके बैग्स, कुछ बच्चों के हाथ में किताबें हैं। और ये क्या रखा है बच्चों? ये एक ये एक ऐसी वस्तु है जिससे अगर किसी बच्चे के पैर में कुछ तकलीफ है तो वो इसे लेकर चल सकता है ना। इसके अलावा किताब में देखिए, क्लास में क्या रखा है? डस्टबिन भी रखा हुआ है ना। यहाँ पर टीचर के लिए एक चेयर है और इसके अलावा दरवाज़ा है। दरवाज़ा खुला हुआ है देखिए बच्चों। और नीचे एक सुंदर सी रंग बिरंगी दरी है जिस पर सभी बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें प्राथमिक रंग दिखाए गए हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। और यहाँ पर एक और चार्ट लगा हुआ है जो काफ़ी नीचे है। ये चार्ट इतना नीचे क्यों लगाया होगा बच्चों? ताकि आप इसे आराम से देख सकें, छू सकें, है ना। और आप उसको ठीक से समझ सकें कि भाई उस चार्ट में क्या है। फूल है तो किसका फूल है ना। इस फूल का रंग क्या है। इस चार्ट के ऊपर आप अपने दोस्तों से बात कर सकें। और भी इस चित्र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं बच्चों? आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं और सब लोग मिलजुल कर मज़े से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है बच्चों। इस चित्र में यहाँ पर एक बच्ची है जो किताबें अपने लिए चुन रही है ना। जब आपको बहुत सारी पढ़ने के लिए सुंदर सुंदर रंग बिरंगी किताबें मिल जाएंगी तो आप उसमें से चुनोगे ना कि भाई आपको पहले कौन सी किताब पढ़नी है या किस किताब के चित्र देखने हैं। तो ये बच्ची क्या कर रही है? यहाँ पर अपने लिए एक सुंदर सी किताब को चुन रही है जो उसे अच्छी लगेगी। भाई आप जब बच्चों किताब चुनते हैं अपने लिए तो आप क्या क्या देखते हैं? आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, जिसके बेसिस पे आप किसी भी किताब को अपने लिए चुनते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से सुहानी झाँक रही है ना। हमारी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है सुहानी, जो कि कक्षा के भीतर झाँक रही है। एक और बच्चा है जो कक्षा के भीतर झाँक रहा है। यहाँ पर ये लड़की बहुत उत्सुकता से अपना हाथ उठाए बैठी है। इसका मतलब क्या है बच्चों? मैं भी आपको क्लास में कहती हूँ ना कि जब आपको बोलना है, ठीक है, या किसी सवाल का जवाब देना है तो आप पहले अपना हैंड रेज़ करेंगे। आप पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद टीचर आपको अलाउ करेगी, फिर आप बोलोगे, है ना। यहाँ पर देखिए बाकी सारे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चा ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहा है ना। और ये दोनों बच्चे आपस में अपनी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कक्षा है। लेकिन आप देखिए कि बाहर कौन है? बाहर कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। भाई अगर क्लास अंदर चल रही है तो कौन बच्चे होंगे जो ये खेल रहे होंगे? हो सकता है किसी और क्लास के बच्चे हों, है ना, जो कि खेल रहे हैं। तो हो सकता है उनका खेल का पीरियड हो, गेम्स पीरियड हो, इसलिए वो बाहर खेल रहे हों। ये बच्चा देखिए यहाँ से नल में से पानी पी रहा है। तो
और कौन सी चीज़ें हैं बच्चों जो इस चित्र में हो रही हैं और आप हमसे बताना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ पे तो मैंने बात ही नहीं की, है ना। तो चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नाम ही नाम। पहली चीज़ क्या आ रही है, नाम ही नाम। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस प्यारी सी बिल्ली का नाम क्या है, सुहानी। तो सुहानी क्या कह रही है, मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। तो सुहानी तुमसे बच्चों तुम्हारा नाम पूछ रही है। तो यहाँ पर आपको मेरा नाम डैश है, मैं अपना नाम लिखना है। मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम डैश है, यानी आपकी टीचर का नाम जो भी है आप यहाँ पर अपने टीचर का नाम भी लिखेंगे। अब अगला देखते हैं क्या है, उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं, जैसे बैग। तो आपकी कक्षा में और कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों, आपको उनके चित्र बनाने हैं। आप रोज़ तो स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन आप कभी कभार तो स्कूल आते ही हैं ना। आपने क्या क्या देखा है, आपकी क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको अपनी किताब में ही पेंसिल से सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र बनाने हैं। अब देखते हैं, आप पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, ज़रा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है। भाई यहाँ पर एक प्यारा सा चूहा है जो हमें बोल रहा है कि ये चूहा सुहानी का कौन है, दोस्त है और हमारा भी दोस्त है। और ये अपना नाम नहीं बता रहा और हमसे पूछ रहा है कि बताओ उसका नाम क्या हो सकता है। तो बच्चों आप गेस करिए कि इसका नाम क्या हो सकता है। और यहाँ इस पिछले पन्ने पे आप देख सकते हो कक्षा में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें उठाकर चित्र बना सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए अब हम देखते हैं अगला पृष्ठ। अगले पृष्ठ पे बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और इनके क्या दिए हुए हैं, नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए हेमा है, मानू है, स्वामी है, नीलू है, उमर है, धना है, राजन, नूनू, माधवन, नीरजा, हमीदा, मोहित, मुरुगन। ये तरह तरह के नाम बच्चों के हैं जो कि सारे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, आप मान लीजिए। पर आपको पता है क्या करना है बच्चों, यहाँ पर है ना की टोली। ना की टोली मतलब जिन बच्चों के नाम न से शुरू होते हैं। यहाँ पर है माँ की टोली, यानी जिन बच्चों के नाम माँ से शुरू होते हैं। तो आपको इन बच्चों को मिलाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए नीलू है, तो नीलू का नाम न से शुरू हो रहा है, तो आप उसको ना की टोली में रख देंगे। इसके बाद देखो, और आप ये भी देख सकते हो बच्चों कि ना से या माँ से शुरू ही ना हो रहे हो नाम, बल्कि उनके पूरे नाम में ना या माँ आता हो। जैसे हेमा है ना, हेमा के नाम में माँ आ रहा है, माँ, हेमा, माँ की आवाज़ आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हेमा को माँ की टोली से मिला देंगे, ठीक है। तो हेमा को हमने कहाँ मिला दिया, माँ की टोली से। इसी तरीके से मानू है, मानू ये रहा ना, तो मानू के नाम में भी माँ आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मानू को भी माँ की टोली से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है, हमें सारे बच्चों के नाम पढ़ने हैं और उसके बाद हमें देखना है कि उनके नाम में ना आ रहा है या माँ आ रहा है। तो अगर उनके नाम में ना आ रहा है तो हम उनको ना की टोली से मिला देंगे। अगर हमें उनके नाम में माँ आ रहा है तो हम उन्हें माँ की टोली से मिला देंगे। अब हम अपनी कक्षा में अगर होते तो हम अपनी कक्षा में भी ये एक्टिविटी ज़रूर करते और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आता। जब स्कूल आएंगे आप तब हम ये ज़रूर करेंगे। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, अंगूठे की छाप। अंगूठे पे जब आप पानी वाले रंग बच्चों लगा लेंगे और उसको फिर कागज़ पे छाप के देखेंगे, तो आप देखते हैं ना कि आपका अंगूठा ही उस पर बहुत सुंदर रंग से छप जाता है। तो यहाँ पर हमने अंगूठे की छाप से देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर हमने अंगूठा छाप के और छोटी सी चोटियाँ बना दी, आँख नाक मुंह बना दिए, तो ये लड़की बन गई है ना। और यहाँ पर इसी तरीके से हमने अलग तरीके से बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटरफ्लाई बन गई है बच्चों। दो अंगूठे हम की छाप हमने लगा दी और बीच में हमने पेन से ये ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हरे अंगूठे की छाप लगा के हमने एलिफेंट जैसा, हाथी जैसा कुछ बना दिया है। यहाँ पर दो अंगूठे की छाप से बंदर जैसा कुछ बन गया है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें अंगूठे की छाप से बना सकते हैं।
अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छिपा है। और आप क्या क्या बना सकते हो अंगूठे की छापों से, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे हम इसे कर कर भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एक अंगूठे की छाप यहाँ पर दी हुई है और आपको क्या बनाना है इस अंगूठे की छाप से, आर्ट, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पेन से इस तरीके से एक गोला बना देंगे। तो क्या बन गया, आर्ट। अब हमें यहाँ दूसरे में क्या बनाना है, कठपुतली। तो कठपुतली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे इसका छोटा सा मुंह बना सकते हैं, हाथ बना सकते हैं और पैर बना सकते हैं। तो बच्चों ये क्या बन गई, कठपुतली। इसी प्रकार आपको गठरी बनानी है, चिड़िया बनानी है और अनार बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसे अपनी किताब में ही साफ सुथरा पेंसिल से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब अगला देखते हैं, अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। बताओ तुमने क्या बनाया। जैसे बहुत सारी चीज़ों के आइडियाज़ आपको दे दिए गए हैं, पर इसके अलावा आप अंगूठे की छाप से बच्चों और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। जैसे फूल भी बना सकते हैं, पेड़ भी बना सकते हैं, है ना। और भी आप हमें बताइए कि आप क्या क्या बहुत सुंदर सुंदर अंगूठे की छाप से बना सकते हैं। और यहाँ पर अपनी किताब में आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर अलग से चिपकाएंगे। अगर आप यहीं बनाएंगे तो बच्चों किताब ख़राब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे और फिर उसे यहाँ पर चिपकाएंगे और उसकी फ़ोटो मुझे भेजेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर स्कूल है बच्चों, और स्कूल के बाहर सारे बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं और शिक्षक शिक्षिका भी आपस में बातें कर रहे हैं। और कुछ बच्चे नाव से खेल रहे हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं, कोई बच्चा गुलेल से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तब ये कब होता है कि सारे ही बच्चे खेल रहे हों और टीचर भी आपस में आराम से बातें कर रहे हों। ये तो लंच के पीरियड में होता है ना, आधी छुट्टी जिसे आप कहते हैं। तो लंच के पीरियड में सभी बच्चे आपस में खेलते हैं, बातें करते हैं, मज़े करते हैं। आप हमें बताइए कि और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, बच्चे कितने हैं यहाँ पर, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, है ना। और यहाँ पर कौन कौन से इंटरेस्टिंग खेल खेले जा रहे हैं। अरे आप एक और बात सोच सकते हैं बच्चों, इन सारे बच्चों का नाम क्या क्या हो सकता है। आप सोचिए, इस लड़के का क्या नाम होगा, ये लड़की जो इतने अच्छे से बातें कर रही है इसका क्या नाम होगा। आप हमें सोचकर बताइएगा। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे खेल हो रहे हैं। स्कूल के दूसरे तरफ का दृश्य लग रहा है। कोई बच्चा रस्सी कूद रहा है, कोई किताब में मग्न है ना। कोई बच्चे मिलजुल कर खाना खा रहे हैं आपस में साथ बैठकर, और कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, स्टापू खेल रहे हैं ना, जिसमें हम पत्थर फेंकते हैं और फिर एक ज़मीन पे ड्राइंग बनाते हैं और उसमें से कूदते हुए हम पत्थर उठाकर वापस जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे रोचक खेल हो रहे हैं। आप बताइए आपको और क्या क्या समझ आया। यहाँ पर देखिए पेड़ पर एक पतंग भी अटकी हुई है ना। और यहाँ देखिए बच्चे कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर ले रहे होंगे, क्योंकि बाहर देखिए मिठाई वाले की दुकान है और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ अभिभावक बच्चों को खाना देने स्कूल में आ रहे हों, है ना। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, मज़ेदार। आप बताइए आपको और क्या क्या इसमें अच्छा लग रहा है, जो हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर हमारी आगे बहुत अच्छी सी एक पोएम बच्चों, जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। आप यहाँ पर देखो कितना प्यारा है सा एक झूला है ना, कितने ऊंचे से पेड़ पर, और ये बच्ची कितने मज़े से झूल रही है। क्या आपने कभी ऐसा झूला झूला है बच्चों, कब और कहाँ।
और आपको कैसा लगा था ऐसे पेड़ पर झूला झूलना, बताइए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारी पिक्चर दी हुई है ना बच्चों। दरी दी हुई है, टायर दिया हुआ है, फाटक दिया हुआ है, झाड़ू। आपने इन सब में से किन किन चीज़ों पर झूला झूला है, आप हमें बताइए। और आपको ये भी बताना है कि इनमें से किन किन चीज़ों पे झूला आप झूल सकते हो और किस किस पे झूल सकते ही नहीं हो। मुझे डैश पर झूला झूलने में मज़ा आता है। आप बताइए इन सब में से आपको किस पर झूला झूलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। इसमें से कोई चीज़ ऐसी होगी ना बच्चों जो खतरनाक होगी, जिस पर झूला झूल तो लोगे आप, लेकिन आपको डर भी लगेगा कि आप गिर नहीं जाओ। मुझे डैश पर झूला झूलने पर डांट पड़ती है। भाई आप ऐसी जगह झूला झूलो जिससे आपको चोट लग सकती है, तो कोई भी आपको डांट देगा ना कि वहाँ क्यों झूला झूल रहे हो। तो आप बताइए किस पर झूला झूलने पर आपको डांट पड़ती है। इसमें आपको भरना है। यहाँ पर सब चीज़ों के नाम पहले से ही आपको दिए हुए हैं, तो आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पर आ गए हैं बच्चों। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, है ना। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। जैसे मेला हो गया, मेले में देखते हो आप ये वाला आसमानी झूला होता है जो बहुत ऊंचा जाता है। स्कूल में देखिए बहुत तरह तरह के इस तरीके के झूले डाल डले होते हैं, या जिस पे सुहानी झूल रही है ऐसा झूला होता है। स्कूल में इस तरीके के झूले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पार्क, घर का आंगन, बगीचा आदि में भी आप अवश्य झूले होंगे। तो आप बताइए कि आपने इनमें से कौन कौन से झूले झूले हैं और आपने इनको कहाँ कहाँ झूला है। अब आप ये भी सोचिए कि झूले पर जब सुहानी को इतना ऊंचा झुलाया जा रहा है, तो सुहानी को और क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो नीचे बैठ झुलाने वाले बच्चों को नहीं नज़र आ रही होंगी। तो इस पर आप सोचिए और हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर तो बच्चे बड़े मज़ेदार खेल खेल रहे हैं ना। ये देखिए ये बच्चा क्या खेल खेल रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बच्ची पेड़ के पीछे छुपी हुई है। यहाँ पर एक बच्चा ऊपर खड़ा है और दो बच्चे नीचे खड़े हैं। तो आप सोचिए किस किस तरह के खेल यहाँ पर खेले जा रहे होंगे, इन बच्चों के क्या नाम होंगे, ये बच्चे किस समय स्कूल में ये खेल खेल रहे होंगे। और भी बहुत सारी रोचक बातें आप सोच सकते हैं और हमें ज़रूर बताइए। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे तो बड़ा मज़ेदार एक छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। ये देखिए ये रही सुहानी, ये बच्ची नल में पानी पी रही है। अब सोचिए ज़रा ये पेड़ के पीछे जो ये बच्चा छुपा है, ये किसका पेड़ होगा। और यहाँ पर ये बच्चे किस तरीके का कौन सा खेल खेल रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। आपको समझ आ रहा है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर कर के सारे सवालों के जवाब बता सकते हैं। मुझे आपके जवाब सुनने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं मिलाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ों की चित्र दिए हुए हैं और और इन चीज़ों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठेला, भाई ठेला कौन सा है, ये वाला ठेला है। तो आप हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, है ना। झूला कहाँ है, ये है झूला, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। आप बताइए गठरी कहाँ है, गठरी को गठरी के नाम से मिला देंगे, पेड़ को पेड़ के नाम से मिला देंगे। अगर आपको हिंदी पढ़ने आ गई है बच्चों तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आई है तो पहले आप हिंदी पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें और चित्रों के साथ आपको हिंदी पढ़ने की समझ ज़्यादा अच्छे से बनेगी। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। अब आप देखिए प्रश्न नंबर ये वाला, खाली जगह भरो और फिर छुपने की जगह इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब कोई बच्चा अगर इस पेड़ में छुपेगा तो कहाँ छुपेगा, पेड़ के पीछे छुपेगा ना। तो आपको एक छोटा सा छिपा हुआ बच्चा यहाँ बनाना है और यहाँ पर पेड़ भी लिखना है। अब यहाँ पर कोई कहाँ छुपेगा, मेज़ के नीचे, तो यहाँ लिखना है मेज़। और नीचे कैसे बच्चा छुपा होगा उसका चित्र आपको बनाना है। यहाँ पर चारपाई के नीचे, तो चारपाई के नीचे आप यहाँ पर बच्चे का चित्र बनाएंगे तभी तो बच्चा दिखेगा। और यहाँ पर चारपाई लिखेंगे। यहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुपेगा बच्चा, तो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ बच्चा कैसा कितना दिखेगा आपको। आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे का छुपा हुआ सा चित्र बनाना है और यहाँ पर लिखना है झाड़ियों के पीछे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पकड़म पकड़ाई, भाई ये भी बहुत आसान सा है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको चित्र दिए हुए हैं और
इन चित्रों के नाम जिस अक्षर से शुरू होते हैं वो अक्षर यहाँ बीच में लिखे हुए हैं। आपको उनको उनके चित्रों के साथ मिलाना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे मछली जब हम बोलेंगे तो उसमें माँ भी आएगा, माँ, और छा भी आ रहा है, तो हम माँ और छा से किसको मिला देंगे? मछली को। इसी प्रकार आप देखिए छाता, भाई छाता में छा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे, छा से छतरी के चित्र को मिला देंगे। और तो कुछ नहीं है ना, छ त री, रा तो है ही नहीं, ना ता है, तो केवल छा ही है जो छतरी के चित्र से मिलेगा। तो आपको इस तरीके से ये काम करना है और इसके चित्र यानी फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। यानी ठा, ठा से यहाँ पर क्या है? कुछ है? गठरी, तो गठरी में ठा आ रहा ना, इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चों? ठा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए छा लिखा हुआ है, मछली, तो मछली में छा आता है ना, इसीलिए यहाँ पर बच्चों मछली के छा के डब्बे के नीचे मछली लिखा हुआ है। यहाँ पर मछली, मछली में माँ आता है ना, तो देखिए माँ के डब्बे के नीचे भी मछली लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। आप अपने माता पिता की सहायता से काम अवश्य करेंगे।